बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर academy.com की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने पहली वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल इन पेज 2009 को डाउनलोड कैसे किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, लेसन नंबर 2 उर्दू इन पेज प्रोफेशनल 2009 के बारे में बात करेंगे कि उर्दू इन पेज पर काम कैसे किया जाता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि इस पर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 2 उर्दू इन पेज प्रोफेशनल 2009। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बताता चलूँ कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। ये बटन आपको नज़र भी आ रहा है। अभी मैंने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आपको बताया। इसके साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 उर्दू इन पेज प्रोफेशनल 2009। शुरू करने के लिए आपको ये ओपन करना पड़ेगा। इन पेज को मैंने ओपन किया। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इधर से ये आपके पास 3 मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं। फाइल का मेन्यू, प्रेफरेंस एंड हेल्प। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल के मेन्यू में, न्यू करेंगे। Ctrl+N इसकी शॉर्टकट कमांड है इसकी। आप अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इधर से जस्ट क्लिक करता हूँ न्यू के लिए। ये आपके पास एक बॉक्स सामने शो हो चुका है। इस बॉक्स में आपकी पूरी सेटिंग है पेज की, मार्जिन की और रिटेंशन है कि पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप करना है, कॉलम कैसे बनाने हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखे या राइट टू लेफ़्ट लिखे। ये सारी सेटिंग इस बॉक्स में आप इधर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पेज की सेटिंग देख लेते हैं। पेज इधर से ये शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट A4 पेज शो कर रहा है। तो A4 जो पेज है ये सबसे बेस्ट पेज होता है उर्दू पेज इन पेज पर काम करने के लिए। इधर से बहुत सारे ये देखें आप और भी हैं। ये कस्टम साइज़ है। तो अगर आप इसमें अपने तरीके से अपनी तरफ से कोई इसका मार्जिन सेट करना चाहते हैं, पेज को रखना चाहते हैं, तो वो आप इस कस्टम पर रख सकते हैं। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा A4 पर। मैं इसी पर काम करता हूँ। इसके साथ इसकी विर्थ 210 mm विर्थ है और हाइट इसकी 297 mm जो आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद ओरिएंटेशन है इसकी। पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को आप इसको चेक इन कर देंगे, लैंडस्केप आ जाएगा, वरना ये पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक रहता है। इसके बाद बात करते हैं पेज की। पेज जो है वो आपके पास एक होना चाहिए जब आप ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगर इधर से आप कुछ 2, 4 या 5, 6 पेज ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप काम करते जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिक कंट्रोल ये जो है आपके पास पेज है वो न्यू ओपन होता जाएगा। ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, मार्जिन को आप ना ही छेड़े तो अच्छा है। ये मार्जिन बिल्कुल फिट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद कॉलम पे बात करें। कॉलम इधर बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है। आप इधर से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन कॉलम पर मैं लेक्चर के दौरान आपको बताऊंगा जब इस पर कॉलम पर बात करेंगे। इसके बाद हम सिर्फ जस्ट क्लिक करते हैं ओके। ये देखिए आपके पास एक ब्लैंक पेज शो हो चुका है, एक वाइट पेज है। इस पर आपने काम करना है। ये मार्जिन सेट किया हुआ है, ऑटोमेटिक मार्जिन है। इस पर आपने ना इसको पेज को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। लेकिन इधर ये जो इस लाइन से लेकर इस लाइन ये ऊपर वाली लाइन से टॉप से बॉटम तक सारी ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ये सारा आप काम कर सकते हैं। इस पर आपने काम करना। तो ये सारा प्रिंट ये वाला जो इस हिस्से के अंदर आपने लिखा होगा ये आप प्रिंट करेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने बार की तरफ, फाइल मेन्यू की तरफ। फाइल मेन्यू ये वही सेम आ गया है कि आपने इसको ओपन करना है। ये हमने ओपन कर लिया था। ओपन क्लोज करना है तो Ctrl+F4 करेंगे कीबोर्ड से तो ये क्लोज हो जाएगा। आपका पूरा जो अपने ऑब्जेक्ट होगा ये सारा बंद हो जाएगा। इसके बाद सेव की ऑप्शन है, Ctrl+S आ रहा है। इसको आप शॉर्टकट कमांड, ये कमांड मैं इंशाल्लाह आपको लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा इसका लिंक।
कि आप इसको शॉर्टकट कमांड को प्रिंट दे के या फिर इसको आप याद कर लेंगे और आप अपने पास सेव रख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एडिट के मेन्यू में। सबसे पहला और ज़रूरी काम मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जैसे ही इस पेज को ओपन किया, न्यू के ऑप्शन में आए, ओपन किया, उसके बाद आपने सबसे पहले अपने कीबोर्ड की सेटिंग करनी है। तो कीबोर्ड की सेटिंग करने के लिए आपने जाना एडिट के मेन्यू में और सबसे एंड पे ये देखें आपके पास ये जो विंडो ओपन है इसके एंड पे लिखा है प्रेफरेंसेस। इस पर आपने क्लिक नहीं करना बिल्कुल। ये देखें ऐसे आपने सिर्फ माउस लेके आना है तो ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। कीबोर्ड प्रेफरेंस इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह आती नहीं है लेकिन इधर फॉन्टेक शो कर रही है। तो आपने यहाँ से मेन्यू में से कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो कर लेनी है, लेकिन आपने अगर उर्दू टाइप करना है तो आपने फॉन्टेक रखनी है, ज़बान इसकी, लैंग्वेज इसकी आपने फॉन्टेक रखनी है। फॉन्टेक कीबोर्ड इसको व्यू का ऑप्शन भी दे रहा है, इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। आपने लिखने के लिए ये देख लिया कि ये सिंपल, अगर आप ए लिखेंगे, अगर आपके कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो आप ए को प्रेस करेंगे तो ये अलिफ लिखेगा, एस को प्रेस करेंगे तो ये सीन लिखेगा। ये देखें साथ में ये भी शो कर रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ एस को दबाते हैं तो ये स्वाद लिखेगा, डी के साथ डाल लिख रहा है। जिस तरह की आवाज़ होती है उसी तरह का कीबोर्ड से। अगर आप अलिफ लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिंपल ए को क्लिक करेंगे, अगर आप बे लिखना चाहते हैं तो बी को प्रेस करेंगे तो ये कीबोर्ड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जब भी आपको काम करते हुए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई भी तहरीर लिख रहे हैं, आपको लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने जस्ट जाना है एडिट के मेन्यू में और ये आपने कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। कीबोर्ड को ओपन करके आपने देख लेना है कि आपका मुतलका लफ्ज़ जो आप लिखना चाहते हैं वो किस जगह पे है। ये देखिए जैसे आपने काफ लिखना चाहते हैं तो ये के नीचे काफ है, के को प्रेस करेंगे तो आप काफ लिखा जाएगा, एल के साथ लाम लिखा जाएगा। अगर आप ये जो ऊपर आपको छोटे दूसरे मेन्यू नज़र आ रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे आप शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो ये सारे लिखे जाएंगे। इसके बाद इसको आपने ओके कर देना है और यहाँ अपने अपना जो भी तहरीर होगी वो लिखनी है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं लिखता हूँ आमिर अकेडमी .com। ये देखें अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या लिखा गया है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मैं स्टाइल भी चेंज करूँ और इसको मैं साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँ। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपके मेन्यू में ये जो सामने ऊपर बार है, आपके बार के ऊपर ये जो लिखा हुआ है 12 PT, इसको आपने क्लिक करना है। तो मैं 60 पर ले जाता हूँ इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये 60 पर मैं लेके जाता हूँ इसको। तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरह का स्टाइल आपके सामने आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका स्टाइल भी, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया जाए। तो फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए आपने जाना है इस मेन्यू में। ये जो आपके सामने मेन्यू नज़र आ रहा है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर ये देखें, इस तरह आप सारे इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं और वो उसमें आप अपनी तहरीर, मुकम्मल तहरीर लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन और इस लाइन के अंदर अंदर जो तहरीर आपने लिखनी है इसको मुतल्लका लाइन के मुताबिक लिखें। इसी में आपने अपना सारा स्टाइल रखना है और तहरीर लिखनी है। तो आपने इसमें काम करना है तो वही प्रिंट होगा। ये देखें मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगा तो मैं ये वाला रख लेता हूँ। आप जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। मैं अभी भी चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट को मुझे बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है, तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ऊपर बी के निशान पर जो चेक बॉक्स में बी बना हुआ है, बॉक्स के अंदर बी लिखा हुआ, मैंने इसको सिंपल क्लिक किया। ये देखें आपके सामने बोल्ड हो गया। इसके साथ वाले बटन को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये आई जो लिखा हुआ है इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये इटैलिक हो गया, थोड़े से लफ्ज़ तिरछे हो गए। तो इस तरह आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हम इसको सिंगल लाइन, इसको हम अंडरलाइन करें, सिंगल लाइन से करें या फिर डबल लाइन से करें। तो इसके साथ आप मेन्यू, ये वाला मेन्यू आप इसको सिंगल करना चाहते हैं तो ये देखिए सिंगल लाइन आपके सामने शो कर रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं कि डबल लाइन, इसके नीचे डबल लाइन हो,
तो इसको आप डबल को क्लिक करेंगे तो ये डबल लाइन आ जाएगी। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं या फिर सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन इधर नीचे नहीं इस तहरीर के ऊपर वाली साइड पे आ जाए, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, तो आप इसको ओवरलाइन कर देंगे। ये देखिए आपके सामने सिंगल लाइन आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो लिखा हुआ amaracademy.com ये एक बॉक्स के अंदर आए, तो आप इसको बॉक्स को क्लिक करेंगे। ये देखें एक बॉक्स में सारा आपकी तहरीर सारी एक बॉक्स के अंदर आ गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको बॉक्स को हटाकर मैं एक पैटर्न की शक्ल इसको दूं, तो ये आप सिर्फ सिंपल पैटर्न पर क्लिक करेंगे। ये देखिए एक पैटर्न आ गया। ये जो आपने लिखा था amaracademy.com मैंने लिखा था, इसका कलर जो है वो ब्लैक है और पीछे इसके पैटर्न का कलर थोड़ा सा सिल्वर सा कलर हो गया है। तो ये कलर भी बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो लिखा गया है ये वाइट में आ जाए और इसके पीछे कलर जो है ये पैटर्न का कलर है वो प्योर ब्लैक में आ जाए। तो मैं इधर जाकर रिवर्स करूँगा। रिवर्स ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये पैटर्न का कलर ब्लैक हो गया और राइटिंग स्टाइल जो है, राइटिंग इसका कलर वाइट में हो गया है। आपने न्यूज़पेपर में भी अक्सर देखा होगा, इसी तरह न्यूज़पेपर में भी लिखा होता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप कोई भी इसका रखना नहीं चाहते, ना रिवर्स ना बॉक्स ना सिंगल डबल लाइन या बॉक्स ओवर लाइन, कुछ भी नहीं रखना चाहते, तो आप यहाँ से सिंपल नन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि इसको कलर कैसे करें। इसको कलर करने के लिए आप एक एक लफ्ज़ को भी कलर कर सकते हैं। अगर आप पूरी लाइन को कलर देना चाहते हैं तो वो आप पूरी लाइन को भी कलर दे सकते हैं। ये देखें मैंने इसको ब्लू किया है तो ये ब्लू हो गया, पूरी लाइन को ब्लू किया था ये पूरी लाइन ब्लू हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक लफ्ज़ को मैं चेंज करूँ। ये मैंने इसको येलो किया तो ये आपके सामने येलो कलर आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरे जो लिखा हुआ काम इसको मैं कर देता हूँ ये ग्रीन। ये देखिए आपके सामने ग्रीन हो चुका है। मैं डॉट को मैं कर देता हूँ इधर से मैं कोई कलर ये दे देता हूँ। ये देखें ये कलर आ गया। अमर एकेडमी, इसको अब एकेडमी को मैं दे देता हूँ कलर ब्लैक, तो ये ब्लैक रह गया। ये देखें इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला कलर, तो और इसको कलर मैं कर देता हूँ रेड। ये देखें इस तरह आप सारे काम इस पे सारे कलर भी दे सकते हैं और सारा कुछ लिख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि आज जो हमारा इन पेज का जो टॉपिक था इसमें काम कैसे करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि उर्दू इन पेज पर काम कैसे किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड फी मानिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से हाज़िर हूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।